आपने जो यस। आपने जो कल लिखवाए थे पॉइंट्स, हेल्थ को कितने पॉइंट दो, अपने रिलेशनशिप को कितने पॉइंट दो, मनी को कितने पॉइंट दो। तो जब मैंने ये पॉइंटर सारा लिखा था तो मैंने 2 3 पॉइंट, चार, ज्यादा ज्यादा 5 पॉइंट्स दिए थे अपनी सारी लाइफ की। क्लास खत्म होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये मैंने क्यों दिए अपने आप को, बिकॉज मेरे तो 10 आउट ऑफ 10 है। हम्म। मैं ओके। तो किसी चीज में भी मुझे कोई कमी नहीं है। हम्म। और मैं सुबह कितनी बर्न होगी बुरी तरह से, लेकिन मैं पॉजिटिव एनर्जी में रही। और हम्म। पहले मैं जो बहुत थोड़ा सा कटने पे भी छू छू करती थी और बहुत सारी चीजों का उल्टा सीधा करती थी और बहुत अटेंशन सीकर हूँ, तो वो हम्म। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मैंने अपनी हेल्थ को भी फिर सारे पॉइंट्स काटे और मैंने हम्म। 10 आउट ऑफ 10 हेल्थ को दिया, रिलेशनशिप को 10 आउट ऑफ 10 दिया। और हम्म। अपने मनी फ्लो को भी मुझे लगा कि मैं बहुत जबरदस्त कर रही हूँ और मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। सो मैंने हम्म। अभी कल थोड़ा मुझे एहसास हुआ, मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि मैं ग्रेटिट्यूड में रहूं और मैं सारे अपनी जो मेरे इश्यूज हैं मेरे, वो बिल्कुल सही हैं, कोई ऐसा इशू है ही नहीं है, मैं इसको हम्म। पॉजिटिव लूं। चलो, वेरी गुड। आपने एक अपना नजरिया चेंज किया, ठीक है। तो आपका जो नजरिया होता है ना, जो आपका नजरिया है वो ही आपके हालात बनाता है। ठीक है, आपके थॉट्स ही आपके वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। तो इफ यू स्टे पॉजिटिव तो आप अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और अगर आज आप अपने जीवन में सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हो, सिर्फ कंप्लेंट्स ढूंढ रहे हो, और आज आप देखोगे ना अपने जीवन में 90% चीजें ठीक चल रही होंगी, गड़बड़ हुई तो शायद 10% में ही होगी। बट क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस 10% में है, हम हर समय उसी को लेकर रो रहे हैं, उसी को लेकर क्रिब कर रहे हैं, उसी को लेकर कंप्लेंट कर रहे हैं, उसी को लेकर गॉसिप कर रहे हैं। बट तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुआ है। 5 इयर्स पहले बहुत कुछ अलग था, और 5 इयर्स पहले, कोविड से पहले बहुत अच्छा था मेरी लाइफ में। हम्म, कोविड के बाद से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। चलो, वेरी गुड। मतलब लाइफ अच्छा चेंज। नहीं हुआ मेरा, मतलब अच्छा नहीं है मेरे साथ। अच्छा, अभी अच्छा नहीं है। नहीं। ओके, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर आए हो, यूनिवर्स ने आपको भेजा है तो किसी रीजन से भेजा है ना। तो लेट्स सी 30 डेज के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। ठीक है, ओके। यस, हाँ रंजना, यस। Kavita, I want to share about today's assignment, yesterday's हम्म। assignment. यस। कल जब आपने बोला बचपन में आप क्या क्या करते थे, क्या क्या उटपटांग चीजें करते थे, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तब हम्म। एक एक फ्लो में चलती गई। कल मुझे याद ही नहीं आ रहा था, जब मैंने लिखना स्टार्ट किया एक एक हम्म। चीज याद आ रही थी। लिखने के खत्म होने के बाद भी जब मैं ड्राइव करी थी तब भी, अरे अच्छा यू वो भी तो मजा आता था मुझे, ऐसे भी तो हम्म। मजा आता था, वो सब याद आ रहा था। मतलब हम्म। व्हाट आई एम सेइंग इज लिखना इज सो पावरफुल यस। that it brings into a lot of memories inside you, जो यस। सोचने में और याद करने में नहीं होता है। नहीं आती, हाँ। So this I have seen in my gratitude for my parents also, and हम्म। the assignment of yesterday's also. हम्म। And time to time मेरा जो joy list है वो बदलता रहता है। 2 3 years हम्म। back it was different, now हम्म। it's a little different. कोई कोई same है, कोई कोई हम्म। add-ons है, हम्म। and I'm really liking it. So I have evolved की. And वेरी one गुड। more thing I want to say is today I was very focused and very aware, and I हम्म। was very joyful. हम्म। And ऐसे ही मतलब मैं स्ट्रेस नहीं दिखाती जब हम्म। लोगों से बात करती हूँ या लोगों से मिलती हूँ। हम्म। जो भी है मैं एकांत में आके अपना स्ट्रेस को प्रोसेस करती हूँ। हम्म। एंड जैसे भी ये निखार जो है ग्रेटिट्यूड की वजह से ही है। तो हम्म। एक बंदे ने आज बोला कि मैडम आपकी तरह स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। तो हाँ, तो देखो। हमारे लिए तो बहुत टेंशन का लाइफ है वो तो। हम्म। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला मैंने शायद ये सब कमाया हुआ है बहुत संघर्ष के बाद, हम्म। ऐसे बोल के मैं आ गई। तो हम्म। ठीक किया। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखो, आप जितना जॉयफुल मूड में रहोगे और जितना आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जो आज आपको अपनी जीवन में स्ट्रेस दिख रहा है या महसूस हो रहा है, वो स्ट्रेस भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर, जैसे वो होता है ना पफ ऑफ स्मोक की तरह, वो बिल्कुल धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। ठीक है, एंड यू विल फील, आप अपने आप से ये चीज महसूस करोगे। और अब तो आपको दूसरे लोग भी कॉम्प्लीमेंट देने लग गए हैं इस चीज के लिए।
आपके चेहरे का नूर, आपके चेहरे की चमक अलग हो जाएगी बिल्कुल। पीपल विल स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। तो और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। एंड जैसे रंजना ने अभी शेयर किया कि राइटिंग, व्हेन वी राइट मेनी न्यू थिंग्स ओपन अप, जो सिर्फ बोलने में और सोचने में नहीं होती। मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं, मैम लिखना क्यों जरूरी है, अगर हम बोल के कर लें तो। एंड आई ऑलवेज से बोल के करना इज डिफरेंट, राइटिंग इज डिफरेंट। राइटिंग, लिखने से बहुत अलग इंपैक्ट आता है। जब आप लिखते हो, आपकी नर्व्स आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होती हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में जो मेमोरीज हैं, जो इस पे धूल पड़ी हुई है, वो सब निकल निकल के आती हैं जब आप लिखते हो। बोलने में, याद करने में वो बहुत चीजें नहीं आती हैं। व्हेन और यू स्टार्ट हमारा राइटिंग। और हमारा कंप्यूटर्स का जमाना, लैपटॉप का जमाना, हम्म मोबाइल्स के जमाने में हम हम्म कलम कब पकड़े थे हमें भी याद नहीं होगा। हाँ, हम भूल चुके हैं लिखना। अब लोग लिख नहीं पाते, वो 5 मिनट लिख के थक जाते हैं। ठीक है, तो वापस से अपना पेपर पेन उठाओ और स्टार्ट राइटिंग, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में हर एरिया में यू विल फाइंड द डिफरेंस। जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके जीवन में और ज्यादा मैजिक होगा। और इस बुक में कहा भी गया है कि इफ यू डू लिटिल प्रैक्टिस, you will see little magic. If you do more practice, you will find more magic. Now choice is yours. है ना, चॉइस हमेशा आपकी है। मैडम जब लिखती है ना, तो जब कल पेरेंट्स के बारे में लिखा तो मैडम इतने आंसू आ रहे थे, इतना कुछ हो रहा था कि इतना कुछ मम्मी पापा ने हमारे लिए किया है, जैसे हम हम्म अपने बच्चों के लिए करते हैं, उन्होंने तो इससे भी ज्यादा एफर्ट लगाए हुए हैं। तो बिल्कुल। बहुत अलग सी फीलिंग आती है तब। बिल्कुल, जब आप लिखते हो ना, बहुत चीजें ओपन अप होती हैं। जैसे हम यहाँ पे पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, तो वैसे बोलने में, सोचने में अगर हम सोचें तो हमें याद नहीं आते इतने कि भाई क्या लिखें, इतना क्या। बट जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आपको इतनी सारी मेमोरीज, पुरानी, क्या क्या उन्होंने किया है, हर छोटी चीज। और ग्रैटिट्यूड करते हुए भी ना, कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये क्या है, छोटी सी बात है, इसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना। और यहीं पर हम चूक जाते हैं, जहां पर हम उन छोटी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जितना आप हर छोटी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, उतने ज्यादा मैजिक आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए, तो आज की हम अभी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर नए हैं एंड वो मेरे बारे में इतना नहीं जानते। जो पुराने लोग हैं वो मेरे बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप जिससे कोचिंग ले रहे हैं या जिससे सीख रहे हैं वो क्या हैं, कैसे मेरी जर्नी क्या रही, मैं कैसे इस फील्ड में आई। सो डू यू रियली वांट टू नो? इफ यू वांट टू नो, टाइप यस। यस 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 ओके, थैंक यू फॉर योर परमिशन। एंड नाउ एवरीबडी म्यूट। ठीक है, म्यूट रखेंगे क्योंकि फिर नीचे डिस्टर्बेंस होती है ना। ओके, सो एज यू ऑल नो, माय नेम इज कविता जैन एंड आई वाज अ होम मेकर। ठीक है, फॉर आई थिंक 15-16 years आई वाज अ होम मेकर एंड इट वाज आउट ऑफ चॉइस। मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी मदर वर्किंग थी एंड आई सॉ हर स्ट्रगल्स। मैंने उनकी स्ट्रगल्स को देखा था। मुझे लगता था कि भाई जो जॉब करती हैं लेडीज, ना तो वो खुद खुश रह पाती हैं, ना फैमिली उनसे खुश रह पाती है। और एज चिल्ड्रन मुझे लगता था जो पैम्परिंग बच्चों को चाहिए होती है वो भी नहीं वो दे पाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं कभी बीमार होती थी तो मुझे लगता था कि मेरी मदर मेरे पास होनी चाहिए, बट उनको तो जॉब पे जाना होता है, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो उस समय पर ही मैंने ये डिसाइड किया था कि आई विल नॉट डू एनी जॉब, और मैं अपना टाइम अपने बच्चों को दूंगी। एंड आई डिड दैट ओनली। मैंने वही किया जो मैं चाहती थी, और बहुत बखूबी मैंने अपना पूरा समय अपने बच्चों को दिया, उनकी परवरिश में एंड सब कुछ। एंड जब मैं अपने बच्चों को लेके स्कूल में, मैं पीटीएम में जाती थी, तो वहां पर मुझे ना टीचर्स बहुत कॉम्प्लीमेंट देती थी। एंड आई हैव 2 boys, तो वो मुझे बोलते थे मैम कुछ टिप्स दो, आपने दोनों बॉयज को कैसे रेज किया, योर बॉयज आर सो डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन तो हैं ही, इंटेलिजेंट भी हैं एंड वेरी वेल मैनर्ड, आप क्या करते हो ऐसा। तो वो उस समय मुझे लगता था कि ये मेरी उपलब्धि है, जो मैं करना चाहती थी, जो मैं अपने बच्चों को संस्कार देना चाहती थी या जो उनको सिखाना चाहती थी, वो मैं कर पाई।
सो वो मेरा लाइफ ऐसा भी था। एंड देन बच्चे थोड़े बड़े हुए, इस दौरान मेरे हेल्थ में ब्रेकडाउन्स रहे, कुछ कुछ चैलेंजेस होते रहे, रिश्तों में ब्रेकडाउन रहे, क्योंकि आई वॉज अ नेगेटिव पर्सन। मैं छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती थी, और किसी ने कुछ कह दिया तो वो माफ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस समय पे। मैं उसको पकड़ के बैठी रहती थी, छोड़ना आसान नहीं था मेरे लिए। तो उन चीजों की वजह से मेरी हेल्थ में उस समय में बहुत चैलेंजेस आते थे। मैंने बहुत मेडिसिन खाई हैं, इवन इंसुलिन भी ली है। तो मुझे तब समझ में नहीं आता था कि क्या चीजें हैं। खैर समहाउ फिर मैंने उसके बाद अपनी जब मेरे को हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मैंने कहा कि चलो मेरे को थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना है। आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड एरोबिक्स एंड ऑल। तो जब मैंने अपनी वो जर्नी शुरू करी, मैं जहां भी जाती थी एक्सरसाइज करने, मैंने बहुत जगह जगह एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे शौक था डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स को एक्सप्लोर करने का। तो मैं जहां कहीं भी जाती थी, वहां पर जाकर लोग जो मेरे टीचर या कोचेज होते थे, तो वो मुझे ना हमेशा आगे खड़ा करते थे। पता नहीं, बोलते थे आप आगे खड़े हो, आपको देख के ना लोग मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो आपको तो आगे ही खड़े होना है। फिर कोई बोलता था मैडम आप ना जिंदगी में कुछ करोगे। और जब वो मुझे ऐसा बोलते थे तो मैं सोचती थी पता नहीं क्यों बोलते हैं, मेरे अंदर पता नहीं इनको क्या दिखता है। मैं आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, मैं क्या हूं, मतलब पता नहीं क्यों इनको क्या दिखता है। मुझे तब कुछ समझ नहीं आता था, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मुझे, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मुझे। मेरे हमेशा मन में यही रहता था कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्या दिखता है। कभी कोई आता बोलता आप ना वर्किंग लगते हो, आप लगते ही नहीं हो कि आप हाउसवाइफ हो। मैं पता नहीं भाई कि लगता होगा। खैर फिर उसके बाद ऐसी एक जगह मैं योगा के लिए ज्वाइन किया, तो वहां मुझे पता चला कि वहां पर ना योगा का कोर्स भी होता है, सर्टिफाइड योगा कोर्स। तो मेरा इंटरेस्ट बना कि चलो मेरे को सीखने का तो हमेशा से ही शौक रहा है। मैंने कहा चलो मैं योगा को सीख लेती हूँ, और इसको चलो मैं एज प्रोफेशन नहीं भी करूंगी, अपने लिए सीख लेती हूँ, मेरे को शौक है। तो मैंने ज्वाइन करा कोर्स, एंड वहां पर हमारा योगा की थ्योरी भी होती थी, प्रैक्टिकल भी होता था, और थ्योरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब मैं थ्योरी पढ़ती थी, तो मैं बचपन में जैसे अपने जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी ना, तो काफी सिमिलर थ्योरी थी योगा की, पतंजलि सूत्र, और जो मैं अपने जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ, तो मैं पढ़ती गई। एंड तब बिल्कुल मेरा एग्जाम बिल्कुल नजदीक था कि अब मुझे योगा का वो एग्जाम देना है। एंड कहते हैं ना यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, कुछ करने जाते हो, तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है आपके अंदर शिद्दत कितनी है, आप कितने उस पर करना चाहते हो। तो तभी ऑल ऑफ अ सडन मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, एंड इट वॉज वेरी सडन। मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मेंटली आई वॉज ब्रोकन, क्योंकि मैं अपने घर में बड़ी उनकी डॉटर इन लॉ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सारी मेरे ऊपर आ गई। एंड एट दैट मोमेंट मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब छोड़ दे, ये सब हो गया तेरा शौक पूरा, और अब कुछ करना तो है नहीं, चलो वापस। बट मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैंने ज्वाइन क्यों किया था कोर्स, क्या किस रीजन से मैं यहां पर आई थी, छोड़ने के लिए तो नहीं आई थी। चलो जो भी होगा, जैसा भी होगा, एग्जाम तो मैं दूंगी। आई डिसाइडेड टू गिव द एग्जाम। मेरे को जितना जो टाइम मिलता था मैं अपना पढ़ती थी, एंड देन आई गिव द एग्जाम। उसमें आई गॉट सेकेंड डिविजन, मैं पास हो गई। चलो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, देन आई ज्वाइंड अगेन, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ योगा ट्रेनर। मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी, पहले मैं ऑफलाइन लेती थी, देन कोविड हिट, मैंने ऑनलाइन लेना शुरू किया। एंड वेन कोविड वॉज गोइंग ऑन, हर समय क्या होता था, नेगेटिव न्यूज कानों में आती थी, आज ये हो गया, आज उसके साथ हो गया, आज उसके साथ हो गया। तो हर समय एक डर का, फियर का माहौल था उस समय पे। एंड हर समय बैक ऑफ द माइंड मेरे ये थॉट चलता था कि अगर मुझे कोविड हो गया तो हु विल लुक आफ्टर माय फैमिली, भाई क्वारंटीन होना पड़ेगा, कोई हेल्प है नहीं यहाँ पर, तो कौन करेगा मेरी फैमिली का, किसी को कुकिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता, कौन करेगा। एवरी टाइम दिस थॉट वॉज रनिंग। एंड आउट ऑफ 5 पीपल इन माई फैमिली, मेरे घर में 5 लोग थे, उन 5 में से सिर्फ मुझे कोविड हुआ, चारों को नहीं हुआ, जबकि दे वर नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशन। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ, मैं योगा कर रही थी, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही थी, मैं फूड का ध्यान रख रही थी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी, माई हस्बैंड वॉज गोइंग आउट ऑल्सो, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उनको नहीं हुआ और मुझे कोविड हो गया। एंड एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग फन कि वाह तेरी योगा का क्या फायदा, इससे तो हम ही अच्छे हैं, हम कुछ नहीं करते, हम तो ठीक है, तू तो योगा करके भी तेरे को हो गया। एंड आई थॉट कि कह तो ठीक ही रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भाई मैं तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रही हूँ और मुझे हो गया, इन सब ठीक है सब। तो जब आप यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको जवाब भी देता है। तो आई स्टार्टेड आस्किंग फ्रॉम यूनिवर्स ओनली कि ये क्यों हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो एक दिन मेरी
को सिस्टर इन लॉ की कॉल आई मेरे पास। तो उनके घर में 9 पीपल वर देयर, उसमें से 8 को कोविड हुआ और उनको नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हुआ भाई, आपके घर में 9 लोग हैं, सबको हो गया, आप कैसे बच गए? तो वो स्पिरिचुअल हैं, तो वो बोली कि सुबह ना जब मैं उठती हूँ ना, मैं अपनी पूजा करती हूँ, तो मैं ना एवरी डे ये बोलती हूँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। एंड एट दैट मोमेंट वो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ओ देखो, मतलब मुझे तो पता भी है इन चीजों के बारे में, एफर्मेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और मैंने खुद कोविड को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में अपने थॉट्स की वजह से। क्योंकि मैं तो हर समय मुझे हो गया तो मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए, और यूनिवर्स को नहीं वर्ड सुनाई नहीं देता। मैं बोल रही हूं मुझे नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स को क्या सुनाई दे रहा है, मुझे होना चाहिए। उसने कहा तथास्तु। ठीक है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, जिसने मुझे ये रियलाइज कराया कि अब तक तो मैं बाहरी बॉडी पे वर्क कर रही थी, मैं योगा कर रही हूं, लोगों को करा रही हूं, उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही हूं, पर असली काम कहां करना है? असली काम तो जड़ पे करना है ना, रूट्स पे करना है, थॉट्स पे करना है। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपकी हेल्थ तो बाय प्रोडक्ट है, आपकी हेल्थ तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद मैंने कोर्सेज किए लाइफ कोचिंग के, थॉट्स के ऊपर, एनएलपी, बहुत चीजें, रेकी, बहुत चीजें मैंने सीखी, सब कुछ किया। एंड देन उसके बाद मैंने क्लासेस लेनी शुरू करी। इससे आज से 3 साल पहले मैं इसकी क्लासेस भी लेती थी। एंड व्हेन आई वाज टेकिंग क्लासेस, तो हमारी एक एक्टिविटी आएगी अभी मैजिक बुक में, जिसमें ना हम एक चेक बनाते हैं, हम यूनिवर्स के अकाउंट से एक चेक बनाते हैं कि वो अमाउंट हमारे पास भी आए। तो उस समय जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे, मैंने एक चेक बनाया 50 lakhs का, ठीक है, और 1 year बाद की डेट डाल दी उसमें। और मैं चार्ज कर रही थी अपने सेशंस के लिए 5,000 रुपए। और मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था ये काम। तो बैक ऑफ द माइंड एक बार सवाल आया मन में कि भाई तू चार्ज तो 5,000 रुपए कर रही है, ऐसे तेरे पास कितने क्लाइंट्स आ जाएंगे कि तू 50 लाख कमा लेगी? हाँ। बट वो कहते हैं ना, यूनिवर्स जाने मैं क्या सोचूं, हाउ तो यूनिवर्स देखेगा ना, मेरे को क्यों सोचना है, डोंट हाउ जस्ट अलाउ। तो मैंने वही किया, मैंने कहा यूनिवर्स देखेगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑर्डर दे दिया। ठीक है। देन उसके बाद जब मैं ये क्लासेस ले रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मेरा कहीं कोई विचार नहीं, मेरा कहीं कोई मन नहीं, मेरे फादर ने मुझे बोला एक कंपनी कोटक लाइफ एज एजेंट ज्वाइन करने के लिए। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसको करने का, मैं नहीं करना चाहती थी, बट मेरे फादर ने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं कर 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 कर। तो मैं अपने फादर को मना नहीं कर पाई। एंड अंदर अंदर ना मैं अपने आप को कि यार मेरा मन बिल्कुल नहीं है, मैं मना भी नहीं कर पा रही, चलो मैं इनके कहने से ज्वाइन तो कर लेती हूँ, बट मैं ना करूंगी वरूंगी नहीं, करके एक बार छोड़ दूंगी। एंड जब मेरे को ज्वाइन करना था तो मेरे को डर के मारे ना फीवर भी हो गया। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चल फीवर हो गया, अब तो ट्रेनिंग भी नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। बट यूनिवर्स मेरे को वहां पर भेजना चाहता था, वो ट्रेनिंग ही पोस्टपोन हो गई, वो ट्रेनिंग ही नेक्स्ट वीक के लिए हो गई। मैं कहा चलो जी अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो गई मैं नेक्स्ट वीक वहां पर। तो व्हेन आई वाज मैं चेयर्स चढ़ रही थी ना वहाँ ऑफिस की, तो वहां पे ना पोस्टर्स लगे हुए थे लोगों के वॉल के ऊपर, जिन्होंने वहां पर कुछ अचीवमेंट करी थी। तो जब मैंने लोगों के वहां पे पोस्टर देखे ना, तो मेरे मन में भी ना एक इच्छा जागृत हुई कि अब मैं जब यहाँ आ गई हूं ना, तो मुझे भी ना इस वॉल पे अपना पोस्टर चाहिए। चलो कैसे होगा पता नहीं, पर चाहिए अब इस वॉल पे अपना पोस्टर। वहां गई, ट्रेनिंग अटेंड करी। तो ट्रेनिंग में ना पहले दिन ही पता चला कि वहां पर जब आप एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो ना, एमडीआरटी बोलते हैं उसको, तो उसमें ना आपको अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। एंड वो उस समय मेरे को याद आया कि ये तो मेरा बचपन से सपना था कि मुझे कहीं किसी रूप में अगर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले तो वो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी, बिकॉज आई लव माई कंट्री। बट वो मैं भूल चुकी थी, अपना सपना था मेरे मन में कहीं, मैंने कभी से शेयर नहीं करा था, किसी को बताया नहीं था, बट वो उस समय मेरे मन में फिर से जागृत हुआ सुनने के बाद कि अच्छा ऐसा है, चलो ये तो फिर मेरा सपना था, तो चलो फिर इसको तो करते हैं। एंड वहां पर ना जाते हुए एक चार्ट था जहां पर आपको लिखना था कि भाई आप ये क्राइटेरिया कब तक पूरा कर सकते हो।
मैंने 1 मंथ का टाइम डाल दिया, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे उस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था मैं कैसे करूंगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक 1 मंथ की डेट वहां पे डाल दी और अमाउंट लिख दिया कि ये क्राइटेरिया मैं 1 मंथ में पूरा कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद विद इन अ मंथ वो क्राइटेरिया पूरा हो गया। जो एमडीआरटी का टाइटल था वो मुझे मिल गया। एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर मुझे ऑनर किया गया। मेरा पोस्टर लॉन्च हुआ उस फंक्शन के अंदर, एंड 1 महीने के बाद उस दीवार पे मेरा इतना बड़ा पोस्टर था। एंड उसके बाद एक नेक्स्ट क्राइटेरिया होता था वहां पर जिसको बोलते थे सीओटी, विच वॉज 3 टाइम्स ऑफ एमडीआरटी। मेरी ब्रांच में, जो ब्रांच 17-18 साल पुरानी थी, आज तक किसी इंसान ने वो टाइटल अचीव नहीं किया था। एंड अगेन अगले महीने आई वॉज एबल टू अचीव दैट टारगेट ऑफ सीओटी, 3 टाइम्स ऑफ एमडीआरटी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द ब्रांच हु अचीव दैट टारगेट, जो 17-18 सालों में किसी ने नहीं किया था। ठीक है, उस पूरी जर्नी में मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और ऑल ऑफ अ सडन वो आ गया, कूद गया अपने आप ही। मैंने तो बोला भी नहीं था, अपने आप ही वो आया, उसने मेरी मदद करी और मैं ये टारगेट अचीव कर पाई। मेरे पापा ने मुझे घुसाया, मेरे पापा ने मुझे बोला मैं तेरी हेल्प करूंगा, घुसाने के बाद मेरे पापा तो पीछे हट गए और मेरा ब्रदर ऑल ऑफ अ सडन आ गया और उसने मेरी हेल्प करी और ये टारगेट्स अचीव हो गए। और मैं जिस काम में जाना नहीं चाहती थी, मैं जिस काम को करना नहीं चाहती थी, वहां पर जाकर जो मैंने सपनों की लिस्ट मैजिक बुक करते हुए बनाई थी ना, वो मेरे सारे सपने टिक होते चले गए एक के बाद एक। उस कंपनी के थ्रू हम लोग स्विट्जरलैंड गए, फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, माय किड्स, माय हस्बैंड एंड आई। स्विट्जरलैंड जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी, जो मेरे सपनों की डायरी में था, वहां पर जाके मेरे लिए एक स्पेशल टेबल, आप मान सकते हो फॉरेन लैंड में आपके लिए एक अलग से टेबल लगी हुई है, उस टेबल के ऊपर मेरे नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है, कविता जैन, रिजर्व्ड फॉर कविता जैन। एंड पूरी फैमिली को स्टेज पे बुलाया गया, अवार्ड मिला, ऑनर मिला। सो इट वॉज सच अ ऑनरेबल मूवमेंट, सच अ प्राउड मूवमेंट। एंड उसके बाद मैं दुबई गई, वहां पर जाकर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड वहां ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए होते हैं, तो वो आकर ना हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक कराते थे, मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कि मैंने साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी, हम इंडियंस तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो आके फोटोग्राफ्स क्लिक कराते थे कि मैम हमें आपके साथ फोटो लेनी है, आप इंडियन हो ना तो हमें आपके साथ फोटो लेनी है। एंड वी होस्ट आवर फ्लैग, और इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट, सच अ। तो मेरी जितनी ड्रीम्स, एक मैंने अपनी एसयूवी कार लिखी थी वो मैंने जीती, एक कॉन्टेस्ट में वो मैंने जीती। सो एवरी ड्रीम गॉट फुलफिल्ड वन बाय वन, वन बाय वन, जैसे यूनिवर्स ने ना लाके मेरी झोली में डाल दिया। और मेरा कोई प्लान नहीं, जो मैं करना नहीं चाहती, कुछ नहीं। और उस टाइम पे भी मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। बाद में लेटर ऑन, जब मैं एक दिन, मेरे को मैं अपनी ड्रीम डायरी वो मेरी नहीं मिल रही थी और मुझे मिली, एंड मैंने खोला तो एवरी ड्रीम, मैंने दुबई लिखा हुआ था, उसमें स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था, मैंने एसयूवी कार लिखी हुई थी, मैंने नेम फेम लिखा हुआ था, एवरीथिंग गॉट फुलफिल्ड। वहां पर लोग मुझे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं आज भी। आज भी मैं अगर ऑफिस चली जाऊं तो लोग ऐसे आ जाते हैं, मैम आपके साथ फोटो करवा लें, यू आर सो मोटिवेटिंग, आपको देख के ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ईच एंड एवरीथिंग गॉट मैनिफेस्टेड। और वो कैसे हुआ वो मुझे तो पता ही नहीं था। एंड जो मैंने डेट डाली थी अपने चेक पर, उस डेट तक मेरे अकाउंट में 50 लाख थे। मैजिक नहीं है? एंड मुझे नहीं पता था कैसे होगा, आई हैड नो आइडिया। ठीक है, तो ये जर्नी जब मेरी हुई, एंड मैं जब उस फील्ड में थी, तो मैं थोड़ा सा इन चीजों से पीछे हट गई, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पाता था, मेरी फैमिली भी है, मैं वो भी काम कर रही थी, तो मैं इन चीजों से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट गई। बट मेरे अंदर से जो मेरा पैशन है, माई पैशन इज टू हेल्प पीपल अचीव देयर ड्रीम्स, टू हेल्प देम ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, ये मेरा पैशन है। तो जब मैं उससे पीछे हटी ना, तो मैंने फील किया कोई वॉइड है मेरे अंदर, वॉइड है। चाहे मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है, मुझे नेम फेम सब कुछ मिल रहा है, पर वो जो एक अंदर से खुशी, एक फुलफिलमेंट, एक वॉइड मुझे उस समय बहुत फील होता था। और जब मैं खुद इन चीजों से पीछे हट गई, तो मैं भी थोड़ा डाउन द लाइन जाने लग गई, थोड़ा नेगेटिव होने लग गई, और वो मैं खुद फील कर पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अवेयर थी, पता था। तो देन आई अगेन डिसाइडेड, हालांकि टाइम लगा इसमें, 2 साल का समय लग गया वापस आने में,
बट आई अगेन डिसाइडेड कि मुझे करना तो यही है, क्योंकि दिस इज माई पैशन, ये मुझे फॉलो करना है। सो दैट्स हाउ आई एम हेयर अगेन। सो दिस वॉज माई जर्नी। तो इसलिए मैं वापस से, वो काम भी मेरा चल रहा है साइड बाय साइड, बट ये मेरा पैशन है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जो मैंने अपनी लाइफ में हासिल किया, जो मैंने सीखा, और आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम अ लर्नर, और मैंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि लाइफ के एंड मोमेंट तक आई विल कीप ऑन लर्निंग। तो अभी भी मैं सीखती हूँ, और जो मैं सीखती हूँ, जो मैं अपने जीवन में उसको पहले अप्लाई करती हूँ, और जहां मुझे लगता है कि वो वर्क करता है, तो मेरी इंटेंशन रहती है कि मैं उसको और लोगों तक भी पहुंचाऊं। ठीक है। सो दिस वॉज माई जर्नी। एंड और भी बहुत चीजें हम कोर्स के दौरान आपसे शेयर करती रहूंगी, बीच बीच में जैसे जैसे आएंगे, तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये तो मैंने काफी मतलब शॉर्ट में आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया है। बट येस, मैजिक बुक हैज लिटरली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज। टुडे आई एम सच अ पॉजिटिव पर्सन। हर चीज को पॉजिटिव लेना, अगर ब्रेकडाउन्स आते भी हैं उनको लेट गो करके कैसे आगे बढ़ना, वो सब आ गया है। ठीक है, पहले किसी समय में आई वॉज वेरी नेगेटिव, ग्रजेस को रखना, माफ नहीं कर पाना, और उसकी वजह से ही मैंने अपने बहुत सारे डिसीजेस को ट्रैक करा, रिश्तों में ब्रेकडाउन को देखा, जो आज मेरे डिसीज, आई एम टोटली हेल्दी, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। ठीक है, रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं, हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, पैसों की दुनिया में बहुत अच्छा है। सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। और ये किससे हुआ? मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस से। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि जो मैंने अपने जीवन में पाया वो आप लोग भी पाओ। तो आपको सिर्फ भरोसा करना है, प्रैक्टिस करनी है, और कंसिस्टेंटली करनी है। ये नहीं 4 दिन करा छोड़ दिया, नो। जैसे आप कब तक चाहते हो, आप कब तक चाहते हो कि आपकी हेल्थ रहे? कब तक चाहते हो आपके रिश्ते अच्छे रहें? कब तक और चाहते हो लाइफ आपके जीवन में पैसा रहे? 4 दिन के लिए? फॉर हमेशा भी, एवर, हमेशा भी। फॉर हमेशा के एवर। लिए चाहते हो ना? तो प्रैक्टिसेस हाँ जी। हमेशा के लिए करनी है। ठीक है, तो जब तक के लिए चाहते हो तब तक के लिए प्रैक्टिस करनी है। ओके जी। मैम हम्म। मैं पहली बारी ज्वाइन की है क्लास, अच्छा। फर्स्ट टाइਮ की है जी। ਮੈਨੂੰ ओके। ਸੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन। हम्म। ਮੇਰੇ चलो, ਹਸਬੰਡ वेलकम। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, बस मैं नेगेटिव ज्यादा सोचती रहनी है। हम्म। मेरी सोच हाँ, तो इसीलिए पता मैं नहीं बोल क्यों। रही हूँ, हमें अभी कोई बच्चों को काम नहीं करना, बच्चों के ऊपर हमें कोई हस्बैंड पे काम नहीं करना। ठीक है, हमें किसी के ऊपर कुछ काम नहीं करना, किसी रिश्तेदार पे अब भी हमें कोई काम नहीं करना, हमें हाँ सिर्फ जी। अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर। चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। ओके। सिर्फ शीशे के सामने जो आपको इंसान दिख रहा है उसको बदल दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। यस, राइट। ਜੀ ठीक है, मैं ਜੋ तो ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ हमें, ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ मिलूगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो, पहले तो आपकी चाहते होनी चाहिए, आप चाहते क्या हो, बहुत क्लैरिटी के साथ। भाई आप रिश्तों में क्या चाहते हो? आपको लोग प्यार दें, इज्जत दें, क्या दें, क्या करें आपके साथ? तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले तो आप चाहते क्या हो, आपकी लाइफ में चाहते, और हमेशा जो चाहते हो उसके बारे में बात करनी है, जो नहीं चाहते उसको ना सोचना है ना बोलना है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ जिन्ना करदी भी है ना, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ करे, बट ਉਦਾਂ नहीं, ਹੁੰਦਾ नहीं है। नहीं, नहीं। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ नहीं है। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ही तो दुख का कारण है ना। आप अपनी तरफ से जितना कर नहीं, सकते हो उतना करो। आप जो आज दे रहे हो ना, वो आपके पास लौट के जरूर आएगा, चाहे वहां से ना आए, कहीं और से। अब देखो, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि भाई मुझे बहुत नेम मिला, मुझे बहुत फेम मिला, मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत इज्जत मिली, मैं दे तो अपने परिवार वालों को रही थी, पर मिला है मुझे कहीं और से। और जब मुझे बाहर तो वहां नहीं। से मिला तो मुझे परिवार से भी मिला। हम्म। वो तो फिर रिटर्न डबल हो बैक हो। जाता है ना, फिर उतो मिले फिर इतो भी मिल गया, हाँ, हाँ। डबल कहीं हो से भी। गया फिर भी चीज। हाँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ, देना पहले दो। ये मत सोचो हम्म। कहां से मिलेगा क्या, पहले देना शुरू करो। गिविंग। मैडम सीक्रेट मूवी में भी यही बताया ना, यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है 100 रुपए। वो मैनिफेस्ट जो आपने अपनी स्टोरी बताई है सारा, सीक्रेट मूवी में ऐसे बिल्कुल है, मैंने देखी हुई है 2-3 बार, हाँ, बहुत अच्छी। तो वही तो, यही तो सीक्रेट है ना, जो लोगों से छुपाया गया था, जो आम जनता को हाँ, नहीं पता, कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं, हम ही अपने थॉट से अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं। पर जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, सबसे इजी एस्केप होता है ब्लेम गेम। सबसे यस। इजी। उसने किया, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत इजी एस्केप।
ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ हम्म ਮਿਲਿਆ। बस हम्म हेल्थ इशू है ज्यादा। हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। देखो हेल्थ पता क्या होता है, जब आप अपने अंदर जलते हुए कोयलों को लेके चल रहे होते हो, जलते हुए कोयले, आपके मन में किसी के टुवर्ड्स ग्रज है, आपको किसी से नफरत है, आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो वो आपके अंदर जलते हुए कोयले हैं। आप ये सोचो, आपने कोयले को थोड़ी देर हाथ में पकड़ लिया तो आपकी हाथ की क्या हालत होगी, और आप तो हर समय उसको अपने अंदर लेके चल रहे हो, तो आपके सेल्स की क्या हालत होगी, आप सोच सकते हो। मैडम सही बात है, तभी डिसीज हो रही है। ਇਹ ਕੁਛ देखो ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ हमारा ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਵਰੀ ਹੈ, ਰੋਮਾ ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। चलो आप ਜੋ अभी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ 30 डेज, ਉਹ चीज हाँ सोचती हैं। 30 डेज की जर्नी के बाद यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन, आप बिल्कुल अच्छा, अलग हो गए। ठीक है। मैडम और मैडम देखो आपको होप सो। सारी चीज इस में क्या कुछ प्रारब्ध कर्म में होते हैं, जो कुछ हमें कह रहे हैं उनको कहने दो, आप खुश रहा करो। तो हम्म फिर मुझे माथा टेकने हाँ, तो लग देखो जाता ये जो है। मैजिक बुक है ना, ये मैजिक बुक, इस मैजिक बुक का नाम क्या है, जादू। जादू मतलब क्या, जादू मतलब जो हम हमारी सोच के परे है। भाई अगर सब कुछ हम ही समझ लें तो फिर जादू क्या हुआ, फिर तो यूनिवर्स कहेगा कर लो ना खुद। जादू ਇੱਕ मतलब क्या। ਮੈਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਜੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਰੋਣ बहुत जल्दी आंदा, रोंदी बहुत वो जल्दी हूं। चेंज हो जाएगा, पता वो नहीं चेंज हो क्यों। जाएगा, आप प्रैक्टिसेस करोगे ना सब चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इस वाली बुक में ना देखो, अभी हम जब करेंगे ना, हमारा चैप्टर जब आएगा, तो हमारा जो 3rd नंबर चैप्टर है, पहला दूसरा तो चलो हमें रूटीन में करना होगा, जो 3rd नंबर चैप्टर है ना, वो रिलेशनशिप के ऊपर है। क्यों रिलेशनशिप को पहले लिया, भाई मनी को भी ले सकते थे, हेल्थ को भी ले सकते थे, क्यों रिलेशनशिप को पहले लिया। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में रिश्तों को सुधार लिया तो आपके जीवन में हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और आपके जीवन में पैसा भी आ जाएगा। सही बात है मैडम, सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं का होता है, हाँ, संपर्क। तो अपने घर। जीवन में पहले रिश्तों को सुधारना है, रिश्तों पे काम करना है सबसे पहले। तो 3rd नंबर चैप्टर हमारा रिश्तों वाला ही आएगा यहां पर। ठीक है। चलो एवरीबडी ओके। म्यूट नाउ, अब हम शुरू करेंगे। हम्म स्क्रीन कहाँ चली गई। एक सेकंड मेरे को ना एक सेकंड गए।
स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैडम। मैम कविता मैम दिख रही है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके ओके ठीक है। चलिए अब कौन पढ़ेगा? आज कौन यस पढ़ेगा? मैम। मैं पढ़ लेती हूँ मैम। हाँ चलो। और ना बहुत फास्ट मत पढ़ना, थोड़ा सा स्लो पढ़ना जिससे सबको ठीक है समझ मैम। में आए। ठीक है, और जब जब कोई पढ़ रहा होगा ना तो आपको भी, जो भी इसको देख रहा है, साथ साथ पढ़ना है, अपने मन में पढ़ना है आपको। ठीक है, स्क्रीन पर से। यस। ओफो, ये क्या हो रहा है आज इसमें? हम्म, गड़बड़। हम्म। नहीं मैं आपका टेलीग्राम खुल गया शायद। चलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज पता नहीं कुछ हो रहा है इसमें लैपटॉप में। चलो पढ़ेंगे। हाँ, मैम ये स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा। ये यहां से पढ़ना है आपने, न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में। अच्छा हम्म। एक मिनट। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। तो देखो, न्यूटन का एक लॉ था जो बोलता था कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो ये लॉ है और ये हर जगह अप्लाई करता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जब आप देते हैं, जब आप शुक्रगुजार होते हैं, तो आपको समान मात्रा में, जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ही आप समान मात्रा में रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे क्या? ब्लेसिंग्स। जो भी, जिस एरिया में, जिस भी क्षेत्र में आप कृतज्ञता को महसूस करेंगे और जितनी गहराई के साथ करेंगे उतनी ही अधिक आप अपने जीवन में पाएंगे। आप इसको अगर हेल्थ में यूज करते हैं, हेल्थ में पाएंगे। रिश्तों में यूज करते हैं, रिश्तों में पाएंगे। पैसों की दुनिया में करते हैं तो वहां पर पाएंगे। तो जिस भी क्षेत्र में आप इसको यूज करेंगे उतना ही अमाउंट में आप इसको अपने जीवन में पाएंगे। हम्म। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता का तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। हाँ, तो देखो, हजारों हजार पहले से, जब तक मानव जाति का शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से कृतज्ञता की, ग्रैटिट्यूड की, शुक्रगुजारिता की शक्ति के बारे में बताया गया है। और जितने भी हमारे पुराने संत, ऋषि, मुनि, हर कोई इसके बारे में बात करता था। हमारे हर स्क्रिप्चर में, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, हर स्क्रिप्चर कृतज्ञता की बात करता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में तो वो सिख आज भी, मतलब अगर वहां पर कोई कितना भी वेल ऑफ इंसान है, खाना खाने से पहले वो टेबल पे इकट्ठे बैठ के पहले थैंक यू प्रेयर जरूर करते हैं। हमें भी सिखाया गया है, हमें स्कूल्स में भी सिखाया
सिखाया गया है। और गुरुकुल में जब पहले हमारा वो गुरु शिष्य परंपरा होती थी तो वहां पर भी यही सिखाया जाता था कि आप खाना खा रहे हो तो भी आपको थैंक यू करना है, आपको हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना है। पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे उसको भूल गए, धीरे धीरे हम उसको पीछे छोड़ते चले गए। तो और अब वो वापस से वो एक सीक्रेट की तरह स्क्रिप्चर्स में छुपा दिया गया, और जो उसको जान पाया उसने अपनी लाइफ में कामयाबियों के शिखर तक पहुंचा है। वो जो इंसान इस सीक्रेट को जान पाया और जिसने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर लिया। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। हाँ, तो मोहम्मद जैसे जो मुस्लिम्स के से गुरु हैं जो हैं, तो वो क्या बोलते थे कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है आज आपके जीवन में, जो भी है, जितना है, जितना भी है, आप अगर उसके लिए कृतज्ञता करोगे तो वो गारंटी है कि वो समृद्धि जो आज आपके जीवन में है वो तो रहेगी रहेगी, और उससे ज्यादा भी आप अपने जीवन में पाओगे। ठीक है, तो आज पहले तो आप अपने आप से सवाल करो कि आप अपने जीवन में समृद्धि, अबंडेंस कहां कहां चाहते हो, कौन कौन से एरिया में आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो। तो जिस जिस एरिया में आप समृद्धि चाहते हो उस एरिया में आपको ग्रैटिट्यूड करना होगा, तभी वो समृद्धि आपकी लाइफ में जारी रहेगी और ज्यादा आपके जीवन में आएगी। ठीक है, चलिए। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शॉनी और चेरोकी की तहाईती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यूमसे, शानी नेटिव अमेरिकन लीडर। तो देखो, अब यहाँ पर थोड़े से लोगों जो मेन हुए थे, जैसे इस्लाम में मोहम्मद थे, देन बुद्धिज्म में बुद्ध थे, देन चाइनीज में लाओ त्सु थे, कृष्ण जी थे, सम्राट डेविड थे, ईसा मसीह थे क्रिश्चियंस में। तो हर किसी ने ग्रैटिट्यूड की बात की है, हर किसी ने कृतज्ञता की बात करी है कि ईसा मसीह जब भी कोई मिराकल करते थे तो मिराकल करने से पहले ही वो थैंक यू बोल देते थे, क्योंकि जब आप पहले ही ग्रेटफुल हो रहे हो तो आप यूनिवर्स को पहले एडवांस में थैंक यू कर रहे हो, फिर तो यूनिवर्स और ज्यादा बाउंड हो जाता है आपको देने के लिए। आपने तो मिलने से पहले ही थैंक यू कर दिया, तो यूनिवर्स को भाई इसने तो बोल ही दिया मुझे पहले ही थैंक यू, अब तो मुझे इसको देना ही देना है। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जितना आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही आपको भर भर के दिया जाएगा। जितने आप शुक्रगुजार होगे उतना आपको दिया जाएगा, जितने आप ना शुक्रे होगे जो आज आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। एंड दिस इज द लॉ, ये कुदरत का कानून है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं जितने भी पुराने अफ्रीका के मसाई और जुलू तक जितने भी हैं, सब प्राचीन परंपराओं की जड़ में है कृतज्ञता। वो बोलते हैं कि जब भी आप सुबह उठें तो आपके आपके कमरे में, आपके घर में रोशनी आ रही है, आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि देखो सूर्य की रोशनी आ रही है। सूर्य क्या है? सूर्य एक एनर्जी। अगर सूर्य ना हो, प्लैनेट अर्थ पे सूर्य की रोशनी ना आए तो क्या ये प्लैनेट अर्थ सरवाइव कर सकता है? तो सूर्य की रोशनी आना क्या वो कृतज्ञ नियामत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है? आप अगर सुबह उठे हो और आप सांस ले पा रहे हो तो क्या वो ब्लेसिंग नहीं है? कितने लोग रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते?
बट आप अगर उठे हो, आप जीवित हो, आप सांस ले पा रहे हो, तो क्या वो आपको, आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है, नियामत नहीं है? तो जो आपके लिए ब्लेसिंग है तो वो आपका कर्तव्य, आपका फर्ज बनता है उसके लिए कृतज्ञता करना, शुक्रगुजार होना। अपने जीवन के लिए, अपने अंदर की शक्ति के लिए धन्यवाद दें। जो भोजन आपको खाने को मिलता है, जो आपके शरीर को बनाता है, जो पानी आपको पीने को मिलता है, जो जीने का आनंद आप ले रहे हो, उसके लिए धन्यवाद दें। और अगर आप कहो भाई मुझे तो कुछ ग्रैटिट्यूड करने का रीजन नहीं, मेरी तो लाइफ ही बिल्कुल पिटी पड़ी है, कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में, किस चीज का शुक्रगुजार हूं, मैं किस चीज के लिए शुक्रिया हूं, तो वो कहते हैं उसमें दोष आपका है, उसमें और किसी का दोष नहीं है। अगर आज आपको अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा, आज अगर मैं आपको बोलूं, आज अगर कोई आपको बोले कि चलो मैं ना आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, आप अपनी दोनों आंखें दे दो मेरे को, दे दोगे? बताओ, दे दोगे? नो मैडम, नहीं जी, कभी नो। भी नहीं। तो आप ये सोचो कि आप 5 करोड़ में भी अपनी आंखें देने को तैयार नहीं हो, तो आपकी आंखों का क्या, तो जो आंखें आपके लिए इतनी मूल्यवान हैं, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं हो सकते? मैं कहूं अपने हाथ दे दो, चलो आंखें मत दो, हाथ दे दो दोनों। मैम नो। सबसे पहले एक बात बोलनी है हम्म, मैम। हम लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास भगवान की दी हुई सबसे कीमती चीज है हमारी बॉडी, जिसमें हाँ, हमें सब कुछ दिया गया है। मैं वही तो बोल रही हूं भाई। हाँ जो जी। इंसान ये कहता है ना कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं किस हम्म। चीज के लिए शुक्रगुजार हूं, हम्म। तो ये करोड़ों का शरीर लेके घूम रहे हो आप, हम्म। अरबों का करोड़ों का नहीं। यस। है। आपका हार्ट काम कर रहा है ना, बिल्कुल मैम। है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं कहूं आप मेरे हम्म। से चलो 50 करोड़ ले लो, ये हार्ट दे दो अपना। हम्म, फिर आप कहो कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यस। तो अगर आप ये कहते हो ना कि भाई मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, मैं शुक्रगुजार किसका हूं, तो वो किसी और का दोष नहीं है, वो दोष आपका है। यस। ठीक है। एक कहानी है इसके ऊपर, जैसे एक फकीर था, बहुत ही गरीब, बहुत गरीब, ठीक है। उसके पास खाने को कुछ नहीं होता था, वो भीख मांगता था मंदिर के बाहर बैठ के, और उससे उसका गुजारा होता था। घर जाता था तो घर में भी झगड़ा होता था, उसकी बीवी बोलती थी, वो मांगती थी खाने को, उसको होता ही नहीं था। पर एक था बहुत अमीर इंसान। तो उस गांव में एक संत होते थे, जो बहुत इतना ध्यान लगाते थे कि उनकी ना डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन हो जाता था ध्यान में। तो वो अमीर इंसान, एक दिन वो गरीब जो था, जो मंदिर के बाहर बैठता था, उसने बोला उन संत को कि भाई आपकी तो भगवान से डायरेक्ट बातचीत है, तो आप जाके भगवान को बोलो कि भाई वो मेरे को क्यों नहीं कुछ देते, भाई मेरे को कुछ दे ना। मैं देखो कि मेरे को खाने को भी नहीं मिल पाता, मैं घर जाता हूँ मेरी बीवी मेरे से झगड़ा करती है, मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे कुछ देते क्यों नहीं वो, मैं भी तो उनकी भक्ति करता हूँ, मुझे क्यों नहीं कुछ देते, तो आप पूछना उनसे। तो बोले ठीक है मैं बोल दूंगा। फिर वो जो अमीर इंसान होता है, जो बहुत अमीर होता है, वो भी उन संत के पास जाता है। वो कहता है आपकी बातचीत है, तो आप ना भगवान को बोलना कि भाई उन्होंने ना मेरे को बहुत दे दिया है, बहुत है मेरे पास, अब ना मुझे और की जरूरत नहीं है, अब मुझे और ना दें, तो भाई मैं क्या करूं इसके लिए कि भाई मुझे और ना मिले, मेरे पास इतना है, मुझसे संभल नहीं रहा, तो आप ना प्लीज उनको बोलना। तो बोलते ठीक है भाई, मैं आपकी बात भी बता दूंगा। तो वो संत जब ध्यान में बैठते हैं तो भगवान जी प्रकट होते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि भगवान जी, वो जो गरीब है ना, वो मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा था कि भाई आप देते क्यों नहीं उसको, भाई उसको कम से कम खाने को ढंग से थोड़ा तो दो। और एक वो अमीर इंसान था, वो बोल रहा था कि भाई मुझे और नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया, मुझसे संभल नहीं रहा, तो अब क्या करे वो ऐसा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम उसको, अमीर इंसान को जाके बोलना कि आज के बाद वो शुक्रगुजार होना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। ठीक है। और उस गरीब इंसान को जाके बोलना कि आज के बाद वो शुक्रगुजार होना शुरू कर दे, तो मैं उसको और दे दूंगा। तो बोला ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगा आपको, उनको। तो वो संत अमीर इंसान को जाके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान जी ने बोला है। तो वो अमीर इंसान बोलते हैं मैं शुक्रगुजार होना बंद कर दूं, ऐसे कैसे कर दूं, सब कुछ तो भगवान का दिया है, सब कुछ तो उन्होंने दे रखा है मुझे, मैं और सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं शुक्रगुजार होना बंद नहीं कर सकता, ये तो मैं करता ही रहूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो गरीब इंसान के पास जाते हैं, उनको ये मैसेज देते हैं कि भगवान ने ऐसे बोला है।
तो वो गरीब कहते हैं मैं शुक्रगुजार हूं? किस बात का शुक्रगुजार हूं? दिया ही किया है उन्होंने मेरे को जो मैं शुक्रगुजार हूं। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? क्या सीखा आपने? कि वो इंसान जो शुक्रगुजार था, उसको इतना दिया है भगवान ने, इतना दिया है कि उससे संभल नहीं रहा। और उसको जब कहा जा रहा है कि भाई तू मत हो शुक्र, वो कह रहा है नहीं मैं और सब कुछ छोड़ सकता हूं, मैं ये नहीं छोड़ सकता, अभी शुक्रगुजार तो मैं होऊंगा, जब दिया ही भगवान ने है तो मैं तो शुक्रगुजार होऊंगा ही। और एक गरीब क्यों गरीब है? क्योंकि वो शुक्रगुजार, उसको कुछ पा ही नहीं रहा अपने। अरे वो सांस ले पा रहा है, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसकी आंखें हैं, उसका मुंह है, उसके दांत हैं, उसके कान है, पर वो उसको नहीं दिख रहा ना। वो तो कह रहे मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किसके लिए शुक्रगुजार हूं? तो भगवान फिर क्या कहते हैं, भाई जो ना शुक्रा है तो जो तेरे पास है वो भी तेरे से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जिसके पास कृतज्ञता है वो ही अपने जीवन में पा सकता है, और जो कृतघ्न है, जो ना शुक्रा है, तो जो उसके पास है वो उससे ले लिया जाता है। तो इफ यू रियली वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इनटू योर लाइफ। आपको अपने जीवन में कृतज्ञता को अपने जीवन का अंग बनाना होगा। तो आज तक हमने शायद किया भी होगा, थैंक यू। हमने जो सीखा हमने करना शुरू कर दिया, किसी ने हमें कुछ दिया, थैंक यू, ठीक है, थैंक। पर क्या हमने हर छोटी चीज के लिए थैंक यू किया? क्या हमने उस कृतज्ञता को फील किया? अब रोंडा बताएंगी हमें आगे कि पहले मैं कैसी थी, मेरे को लगता था मैं भी कृतज्ञता करती हूं, पर जब मैंने इसको समझा और अपने जीवन में अपनाया तो क्या क्या मैजिक उनकी लाइफ में हुए वो भी शेयर करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसब ब्लेक, इमसन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्थ, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टीन और बहुत सी अन्य हस्तियां। एल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों बदलकर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। हाँ, अब एक बार रुकेंगे। देखो, अब अभी यहां पर कितने सारे लोगों का नाम लिया गया, ठीक है, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके बारे में सबने सुना होगा, सबको नाम पता है उनका। क्यों वो इस मुकाम पे पहुंच पाए? क्योंकि वो सब अपने जीवन में कृतज्ञता को प्रैक्टिस करते थे। कृतज्ञता उनकी लाइफ का हिस्सा थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन, किसने नहीं सुना एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम, जिन्होंने इतनी सारी खोजें करी, ठीक है, आविष्कार किए, रिसर्च करी साइंस में। वो इंसान जो इतनी सारी खोजें करता था, वो अपने दिन में कम से कम 100 बार ग्रैटिट्यूड करता था, 100 बार थैंक यू करता था। तो इसमें फिर हैरान होने की बात है कि क्यों फिर वो अपने जीवन में इतना सफल हो पाया। वो अपने जीवन में 100 बार ग्रैटिट्यूड उन लोगों का करते थे जो उनसे पहले इस धरती पर आए, जिन्होंने कुछ आविष्कार किए, और उन आविष्कारों की मौज, उन आविष्कारों को यूज वो कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं अपने लाइफ में मैं लैपटॉप यूज कर रही हूं, ठीक है, मैं फोन यूज कर रही हूं, मैंने तो नहीं खोजा, मैंने तो नहीं आविष्कार किया, पर यूज तो मैं कर रही हूं ना। तो क्या मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूं? क्या मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं जिसने इस लैपटॉप का इन्वेंशन किया? क्या मैं कृतज्ञ हूं जिसने इस फोन का इन्वेंशन किया? क्या मैं कृतज्ञ हूं जिसने जूम प्लेटफॉर्म का इन्वेंशन किया? अगर ये जूम ना होता तो मैं कैसे आप लोगों तक पहुंचती? अगर ये लैपटॉप ना होता तो मैं कैसे आप लोगों तक पहुंचती? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन 100 लोगों का धन्यवाद करते थे जो उनसे पहले आके कुछ आविष्कार करके गए हैं। और यही एक रीजन था जो खुद वो इतने आविष्कार कर पाए और सफलता को हासिल कर पाए। ठीक है, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट,
बड़े बड़े रिसर्चर्स, जितने भी कामयाब लोग, जितने भी वेल्दी लोग, जितने भी सेलिब्रिटीज, किसी का भी आप इंटरव्यू सुन लेना, किसी का भी, एवरीबडी टॉक्स अबाउट ग्रैटिट्यूड। हर इंसान अपनी सफलता का क्रेडिट ग्रैटिट्यूड को देता है। हम्म। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टीन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। हाँ, तो देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इतने सारे आविष्कार किए, जिनको इतने बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया, वो लोग अपने पहले से आए हुए लोगों के लिए कृतज्ञ थे। उनके लिए हर रोज वो ग्रैटिट्यूड करते थे। उनके अंदर से भावना आती थी कि जिन लोगों की वजह से आज हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, तो उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड करते थे। और वो रीजन था कि वो उस चरम तक, उस सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। ठीक है, और वो पूरा क्रेडिट भी इसी को देते थे कि वी वर ऑलवेज ग्रेटफुल, वी वर ऑलवेज ग्रेटफुल। वो अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। हम्म। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, इसको बहुत ध्यान से, कि जादू को, कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना जादू आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और जितने भी ये, जिन्होंने साइंटिस्ट ने जितने भी रिसर्च करी, आविष्कार किए, पैगंबर हुए, खोजी हुए, दार्शनिक हुए, इन सब ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, इसलिए उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले। पर ज्यादातर लोगों को इसकी शक्ति के बारे में नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये एक सीक्रेट था जो छुपाया गया था। तो आप आज अगर इस सीक्रेट को जान जाते हो और इसको अपने जीवन में अपनाते हो, इसका अभ्यास करते हो, तो जादू को अनुभव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे। थैंक यू शीतल। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल जो हमने आज पढ़ा, उससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। मैडम, जैसे बच्चों को हम बोलते हैं भी आप थैंक्स करा करो, ऐसे करा करो, वो मानते नहीं है, आगे से जवाब देना शुरू कर देते हैं, फिर हम क्या करें? आप करना शुरू करो। मैडम, हम तो करते ही हैं, उनके लिए भी करते वो, हैं। हाँ, वो धीरे धीरे सीख जाएंगे आपको देखकर। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ना, कॉपी कैट्स होते हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल्स होते हैं। आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को इतना भर लो, जब वो आपके अंदर चेंज देखेंगे, अपने परिवार के अंदर चेंज देखेंगे, तब वो उसको, जब आप बोलते रहो वो नहीं करेंगे, आपके बोलने से नहीं इतना फर्क पड़ेगा, जब वो आपको करते देखेंगे ना और चेंज देखेंगे, तब वो इसको करेंगे। मैडम, हेल्थ के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करें कि बार बार भी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, स्वस्थ? देखो, वो आएगा ना चैप्टर, जब वो चैप्टर आएगा तब हम बात करेंगे उसकी। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। जैसे जैसे बुक हमें बढ़ाती जाएगी, हम वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे।
यस रंजना। When you said बच्चे copy cats होते हैं, I was reminded of something that Rupa shared it with me just yesterday. I would love her to share this to the group. Yes, Rupa. Yeah. Yesterday what happened, मैंने अपनी बेटी को कुछ बोला कि किचन में से ये रख दो या वो कुछ सामान रख दो. Then she said, I'm done, Mama. I said, thank you. And then I said, okay, God bless you. Then immediately उसका response था कि I didn't even sneeze. तो मुझे God bless you क्यों बोल रही हो? हाँ, तो क्योंकि ये वो आ उसके लिए गई सुन के. उसके लिए She is my daughter. अनयूजुअल था ना, क्योंकि उसको लगता होगा कि भाई आज से पहले तो मम्मा ने जब मैंने स्नीज किया तभी बोला, तो आज क्यों बोल रही हैं, आज तो मैंने स्नीज नहीं किया. ठीक है, Yeah. बट नाउ व्हेन यू अगेन एंड अगेन, अब आप हर बात में जब आप बोलना शुरू करोगे ना, तो वो उसको धीरे धीरे उनके भी सबकॉन्शियस में जाएगा, एंड देन दे विल ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. Yeah, then only I realized कि we have not been so open. The kids are not been so responsive कि हमने उसको कभी बोला भी नहीं होगा ज्यादा. God bless हाँ you, God bless you. बिल्कुल, हमने अगर करा भी होगा तो हमने मन में ब्लेसिंग्स दे दी है ना, हमने मुंह पर Yeah. जाकर नहीं बोला कि भाई गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. एंड यहां पर हम यही सीख रहे हैं, हम ब्लेसिंग्स देना सीखेंगे. अभी हमारा चैप्टर आएगा ना, देन वी लर्न हाउ टू गिव ब्लेसिंग्स. ओपनली ब्लेसिंग्स दो, जितनी दे सकते हो, जितने लोगों को दे सकते हो, खुले दिल से दो. यस, एनी अदर शेयरिंग? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है, या कुछ क्वेश्चन है, कोई सवाल है मन में, पूछ सकते हो. अच्छा, ग्रैटिट्यूड किए, पेरेंट्स के ग्रैटिट्यूड किए आप लोगों ने? मैंने करे, पहली बार करे ढंग से. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट. सिर्फ ये प्रैक्टिस ना, बट हाँ, मैंने ज्यादा नहीं लिख पाई हूँ. मुझे आता ही नहीं, मैं समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखूं, क्या करूं. 4-5 जब आप लाइन. करना शुरू करोगे ना, आपकी बहुत चीजें, और ये प्रैक्टिस सिर्फ एक ये प्रैक्टिस ऐसी है जो आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजों को खोल देगी. मेनी डोर्स विल ओपन अप फॉर यू. और ये हर आपको चीज करते में करते थैंक करना. यू, लिखना थैंक यू बोलना बहुत लिखना ही जरूरी जरूरी है. है ना, लिखना चाहिए फिर इसका मतलब. आज के चैप्टर में यही है ना, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है. हाँ, थैंक यू बोलना, बोलने के साथ फील करना. फील फीलिंग करना. इज द फ्यूल, फीलिंग इज द फ्यूल. सिर्फ बोलना नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल दिया, अंदर से फील नहीं हो रहा, वो इतना काम नहीं करता. आपके अंदर फील होना चाहिए कि मैं वाकई में, भाई मेरे को जो मिला मेरे जीवन में आज तक, जो भी ईश्वर ने मुझे दिया, मेरे परिवार ने मुझे दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो किया, मैं वाकई में दिल से शुक्रगुजार हूं. मैम मतलब लाइक आप रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते हैं ना, आप जल्दी से वेटर्स को थैंक यू नहीं बोलते हैं. बट लाइक 1 मंथ की क्लासेस के बाद मैं जितनी बार थैंक यू बोलती हूँ ना उनको, तो उनकी स्माइल्स देखकर इतना अच्छा लगता है कि लाइक ये भी हमें थैंक यू बोल रहे हैं. तो लाइक दे फील के इतना अच्छा लग रहा है हमें कि भाई कस्टमर्स आके हमें थैंक यू बोल रहा है कोई. बिल्कुल, देखो वो उम्मीद करते हैं, है ना, वो भी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हम मैम. दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर हम सर्व कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं वो आपको. ठीक है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल. उनको सैलरी मिल रही है, बट दे आर सर्विंग यू, अपने दिल से आपको सर्व कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो वो एक छोटा सा थैंक यू तो एक्सपेक्ट करते हैं, और बनता भी है ना, बनता भी है. एंड पता है क्या, आपकी ये छोटी छोटी चीजें उनका दिन बना देती हैं. उनको याद रहता है कि यार आज एक कोई कस्टमर आया था, वो मेरे को थैंक यू बोल के गया था. मैम खुद को भी अच्छा लगता है उनकी स्माइल्स देख के कि जब वो हाँ, स्माइल करते हैं ना इतना अच्छे से, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ देखो यस, वो खुश हो गया है. हाँ. तो जब आप शुक्रगुजार होते हो, करने वाले को भी अच्छा लगता है, जिसको मिलता है उसको भी अच्छा लगता है. ऐसे ही जब आप तारीफ करते हो, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है, और जो कर रहा होता है उसको भी अच्छा लगता है. आपकी कोई तारीफ करता है, आपको कैसा लगता है? हाउ बहुत डू यू अच्छा फील? लगता है. लगता है ना. अच्छा, तो आज से आप भी करना शुरू करो. आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है ना, अपने मन में मत रखो. हमें कई बार लोगों की चीजें अच्छी लगती हैं, बट हम वी फील हेजिटेट, है ना, वी फील शाय, हम उसको शायद मुंह पे जाके नहीं बोल पाते. बट आप ये करना शुरू करो. आपको किसी की कोई बात, और दिल से, ये नहीं कि फेक, हम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना. आपको अगर दिल से किसी की कोई बात अच्छी लगी है, जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. फिर देखो कि उनके चेहरों पे स्माइल और आपके भी चेहरे पे स्माइल. जब आपकी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल आती है, तो ऑटोमेटिकली आपके पर तो आएगी आएगी.
थैंक यू मैम। मैं तो बोलूं, आप मेरे आपकी डैडी ना क्लास अपने शुरू से ही कहते थे, कहते जो घर में लेबर आती है या कोई भी ऐसा काम होता है, आप जो बड़े इंसान आते हैं हाई लेवल के, आप उनको पूछो ना पूछो, इन लोगों को खाली चाय नहीं पिलानी, कोई नहीं करना। तो हमारी आदत बनी हुई है कि हम जो मेड लगी है उसको दूध जरूर देना है, कुछ ना कुछ हम लोगों ने इनको जरूर खिलाना है। तो बिल्कुल इतने खुश होते हैं, बहुत ज्यादा। 15-15 साल हो गए हमारे घर एक ही घर में मेड लगी हुई है। बहुत तो अच्छी, बहुत थैंक्स करते हैं, तो अच्छा लगता है। और बहुत हमारे अच्छी। डैडी के भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही होते थे। हाँ नहीं देखो, बड़े लोग तो हमेशा अच्छा ही सिखा के जाते थे, और पहले के लोग तो इन चीजों को फॉलो भी करते थे, सिखाते भी। ये धीरे 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 ना जनरेशन चेंज हुई, वो चीजें धूल पड़ती चली गई उन चीजों पे। जैसे इससे रिलेटेड एक कहानी भी है, आपने शायद सुनी भी होगी, कि जैसे एक लड़की थी जो रोज ऑफिस जाती थी, तो वो ऑफिस जाती थी ना, तो गार्ड जब उसके लिए गेट खोलता था ना, वो हमेशा थैंक यू भैया, गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप। तो पूरे ऑफिस में, इतनी बड़ी बिल्डिंग में, सिर्फ एक एक वो लड़की ऐसी थी जो उस भैया को, गार्ड को थैंक यू बोलती थी, उससे बात करती थी कि भैया आप कैसे हो, ठीक है, थैंक यू भैया आपने मेरे लिए गेट खोला, गुड मॉर्निंग भैया। तो वो उस भैया को, क्योंकि वो लड़की एक ही थी जो वो करती थी, तो वो खुश होता था बड़ा। तो एक दिन वो लड़की ने ऐसी सुबह किया, और वापसी में जब ऑफिस बंद करने का टाइम आया, तो उसने नोटिस किया कि सारे लोग तो चले गए, वो लड़की नहीं गई। नहीं तो वो तो जाते हुए भी बोलती थी थैंक यू भैया, गुड इवनिंग भैया, जाते हुए भी बोलती थी। आज वो मिसिंग है, आज वो क्यों नहीं आई। तो उस भैया को क्लिक किया, वो अंदर जाके, उसने जाके ढूंढा, पूरे बिल्डिंग में जाके ढूंढा, एंड बहुत देर बाद जाके वो लड़की एक कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी। वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज था, जहां पे गलती से बाहर से गेट बंद हो गया, और उसके पास कोई फोन नहीं था, कुछ नहीं था, और वो अंदर स्टक हो गई। तो वो भैया को, जब वो वहां पहुंचा, उसको थोड़ी आवाज आई, उसने पता करा, फिर उसने लोगों को बुलाया, और किसी तरह उस लड़की को बाहर निकाला। तो वो लड़की कैसे बच पाई। उसकी अगर थिंकिंग। वो भी अगर वो भी भाई, भैया को ना याद रहता, भैया को ना ध्यान में रहता, तो कौन देखता, वो पूरी रात वहां बंद हो जाती, सुबह तक शायद मिलती भी नहीं। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ है ना, तो उसका बिहेवियर, उसका थैंक यू ਬਿਹੇਵੀਅਰ बोलना ਨਾਲ उसको बचा गया। मैम एक्चुअली ਮੈਮ वैसे ਮੇਰਾ भी ਵੀ बच्चे थे ਐਸੇ बहुत ज्यादा। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਬਚਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। तो आपका गुड बिहेवियर, आपके गुड कर्मा आपके पास लौट कर आते हैं। जो भी आज आपके जीवन में आ रहा है, वो आप ही का किया हुआ है, चाहे वो जाने में, चाहे अनजाने में। मैं मेरे को भी ना आज अपने बेटे की याद आ गई। वो स्कूल जाता था ना जब, हम्म जो जितनी भी पीएन थी सभी को चरणों को मैं हाथ लगा के आशीर्वाद लेता था। वो इतनी खुश होती थी ना, जब पेरेंट्स मीटिंग पे जाना, उन्होंने बोलना कि आपका बेटा हमें हमेशा ही वो चरणों में नमस्कार करके जाता है। तो मेरे देखो को बड़ा कितने, अच्छा लगता था कि बेटे ने बड़ा वो, हम निरंकारी हैं वैसे, चरणों पे हाथ लगाते, उसको आदत बनी हुई थी। आज मेरे तो को देखो, वो बात याद आ रही है। हाँ तो देखो, अच्छे कर्म, आज देखो, जब आप किसी को उनकी नमस्कार करते हो, देखो आज या ब्लेसिंग किसी से के, वो हाँ सिटीजन है कनाडा में। हाँ, तो किसी के भी चरण छूते हो, या आप किसी को नमस्कार करते हो, तो बदले में क्या मिलता है आपको। ब्लेसिंग्स मिलती है ना। और ये ब्लेसिंग्स ना, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या रिवॉर्ड्स देती है, कहाँ कहाँ से बचाती हैं आपको। और घर से जैसे ही बाहर निकलता था, चाहे 10 बार जाएगा, दादी के चरणों में हाथ लगाना है, मम्मी के चरणों पे हाथ लगा के ही जाना उसने। हाँ तो देखो, वो संस्कार आपने दिए ना बेटे को, है ना। तो बच्चे वो ही सीखते हैं जो हम उनको सिखाते हैं, या जो वो हमें करता हुआ देखते हैं। आप खुद करो नहीं, बच्चे को जाके बोलो बेटा तुझे करना है, बच्चा मानेगा। कभी कभी जैसे हमारे, पता ही है आपको, समाज में सास बहू की हो जाती थी, तो मेरे बेटे को होता, मम्मी आप दादी को बुला लो ना। मैंने कहा मैं सुबह बुला लूंगी ना, मैंने चरणों पे हाथ लगाना ही है सुबह उठ के, और तो कुछ करना नहीं। सबसे पहले मैं मम्मी के चरणों, दादी के चरणों को ही छूंगी। नहीं अभी बुलाओ, अभी बुलाओ। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ कि खुद कुछ भी आप अपने बच्चों से जो भी करवाना चाहते हो ना, पहले वो खुद करना शुरू करो, आपको देख के आपके बच्चे करने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम आपकी क्लास लेने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक यू। अटेंडिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम थैंक यू मैम। एवरीवन, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग आते हो, सुनते हो, सीखते हो, अप्लाई करते हो अपने जीवन में। और जब आप लोगों के जीवन में मैजिक आता है, जब आप लोगों को रिजल्ट मिलता है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी उससे मिलती है।
ठीक है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, मेरी दिल से इच्छा है कि आप सभी लोगों के सभी सपने पूरे हों और आप अपने जीवन में बहुत खुश रहो। तो ये मेरी दिली इच्छा है। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे और 1 महीने बाद मुझे शेयर करोगे ना, तब मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। थैंक यू। बाय। चलो बाय एवरीवन, सी यू थैंक यू ऑल मैम, टुमारो। थैंक यू। बाय। बाय। ओके जी। थैंक